नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो उत्तराखंड राजनीति में एक अपना ही अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कई वर्षों से वो बहुत सक्रिय हैं और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से सुशोभित किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनय कुमार रोहेला जी की, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। विनय रोहेला जी इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय, प्रदेश, कई पदों पे वे रह चुके हैं। आज वो हमसे कर रहे हैं विशेष बातचीत। तो आइए मिलते हैं उनसे और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्च इंडिया चैनल पर। तो पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, 2017 से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार चल रही है और आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसका योजना आयोग। तो पिछली सरकारों की तुलना में अब जो आपकी सरकार चल रही है उसमें क्या बेहतर आप देख सकते हैं, क्या बेहतर योजना आपके सरकार के कार्यकाल में रही, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत इतना अभूतपूर्व विकास हुआ जिसकी परिकल्पना करना बहुत मुश्किल कार्य था। छोटा राज्य है, कम रेवेन्यू है अन्य राज्यों की अपेक्षा, लेकिन कम रेवेन्यू राजस्व के होने के बाद भी विकास की गति रेवेन्यू की अपेक्षा का कई गुना ज़्यादा है। उसका कारण है मुख्यमंत्री जी की अपनी कार्य क्षमता और पूरे मंत्रिमंडल का बड़ी तीव्रता से कार्य करना। माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जो परिकल्पना थी कि विकास को हम समाज के अंतिम व्यक्ति पे खड़े हुए उस पायदान तक ले जाना जहाँ विकास से व्यक्ति अछूता है। मान लीजिए किसी मोहल्ले के अंदर पानी की पाइप ही नहीं लगा ले जाने के लिए, तो कैसे कल्पना करेंगे कि उसके किसी गरीब आदमी के यहाँ पानी की टंकी लग जाएगी। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी राज्य सरकारों में बीजेपी लेड बाई गवर्नमेंट जितनी भी है, सब ने इस परिकल्पना में काम करते हुए बहुत आगे बढ़े। तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है मुख्यमंत्री स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत 150 कार्य ऐसे उसके अंदर रखे गए हैं और उसके अंतर्गत 25 लाख तक का योगदान सरकार कर रही है। इसी प्रकार से स्वयं सहायता समूह ग्रुप की सहायता से बनाकर 176 ग्रोथ सेंटर बने। उन 176 ग्रोथ सेंटरों में अभी फिलहाल मेरे ख्याल से 72 ग्रोथ सेंटर कार्य करना शुरू कर दिए हैं। आप ग्रोथ सेंटर में क्या देखते हैं कि जैसे औरतें, महिलाएं अपना साबुन बना रही हैं, उसकी मार्केटिंग कर रही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी केदारनाथ गए, केदारनाथ में उन्होंने देखा कि वहाँ जो औरतें हैं अपना प्रसाद बड़ी अच्छी शैली में पैकिंग करती हैं, तो वहीं एक ग्रोथ सेंटर बना के सरकार ने वहीं सहायता दी और सरकार उनको प्रशिक्षित किया और वो पैकिंग करने का तरीका समझे और उसको मार्केटिंग करने का तरीका समझे और 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने वहाँ पे उनका टर्नओवर हुआ है पिछले उस साल में। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें राज्य सरकार सड़क बना रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर केंद्र सरकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग है, सब लोग सड़कें बना रहे हैं। वहाँ पे आवासीय व्यवस्थाओं को डेवलप करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके विषय भर में चर्चा हुई है। और इसी प्रकार आज उत्तराखंड के अंदर आप देखिए, पहले 1360 रुपए में कनेक्शन मिलता था पानी का, आज 1 रुपया जमा कर दिए और पानी का कनेक्शन आपको गांव के अंदर मिलेगा। पानी जो सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर बिजली का साधन नहीं था, कम से कम बहुत ऐसे गाँव थे जहाँ बिजली नहीं पहुंची थी, आज पूरे देश में उत्तराखंड के अंतर्गत बिना बिजली का कोई ऐसा गांव नहीं बचा, यानी कि सभी गांव बिजली से साधन से पूर्ण कर दिए गए। उत्तराखंड के लिए भी और सारे देश के लिए कुंभ एक महापर्व है और इसका जो आयोजन है वो हरिद्वार उत्तराखंड में किया जाता है। तो उस पर सरकार की क्या विशेष योजना रहेगी, क्या आम जनता के लिए विशेष सुविधाएं रहेंगी, उस पर मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अब की बार का कुंभ हम सब का कुंभ, दिव्य कुंभ है ना, प्रबुद्ध कुंभ, इस प्रकार का कुंभ होगा। और आप अब की बार जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो जाम की समस्या थी हरिद्वार में आने के लिए बिल्कुल खत्म हो गई। जाम जीरो पे आ जाएगा, अब के कोई जाम नहीं होगा, लगातार फ्लाईओवर बन गए हैं। इसी प्रकार से जो हरिद्वार के मुख्य मार्ग हैं उन पर बड़े संत महात्माओं ऋषियों की आपने देखा होगा वो आकृति उभारी गई है
और उसको सजावट का रूप दिया गया है। अब के जब आएंगे तो पूरा जहाँ से कुंभ चलेगा वहाँ पे सब लगेगा कि आभा मंडल से सर्व उपस्थित हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब का कुंभ जो है विश्व में बहुत अच्छा कीर्तिमान और रिकॉर्ड बनाने वाला है। वो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है, उनका कहना है कि दिल्ली सवारी और अब उत्तराखंड की बारी, तो इस पे आपका क्या कहना? नहीं, दिल्ली सवारी नहीं, दिल्ली उजाड़ी। आप देखिए दिल्ली के अंदर अभी जो है वहां पे ऑडिट रिपोर्ट में 25,000 करोड़ रुपए का पानी का घपला हुआ है। इन लोगों ने लोन लिया, अनेक वर्ल्ड लेवल की वन संस्थाओं से जी लोन लिया, उस लोन को ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया नहीं कि हम लोन लेके पानी सस्ता कर रहे हैं। और जब वो रिपोर्ट्स में आया उसके बाद पता लगा भाई पैसा इतना आया तो वो गया कहाँ, तो पता चला कि उसमें उड़ा दिया है। देखिए एक्चुअली ये सब लोग जो है धरातल पे आके कुछ नहीं करते हैं। अपना दिल्ली के अंतर्गत बहुत सारी चीजें तो भारत सरकार करती है 70% हिस्से, और जो दिल्ली के राज्य सरकार के विभाग है उस राज्य सरकार के विभागों में एक तो जल की राजनीति पर राजनीति हो रही है, एक बिजली के ऊपर राजनीति हो रही है, और इन दो चीजों के अपेक्षा यही राजनीति का केंद्र बन के रह गए हैं। मतलब दिल्ली से आप संदेश देते हैं कि साहब हम बिजली सस्ती कर रहे हैं, तो वहां एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि भाई जब दिल्ली बिजली सस्ती कर रही है तो और क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली ने बिजली सस्ती कहां से करी? वो लोन उठा लिया, उसका टैक्सेस राज्य सरकार पे कर्ज के रूप में बढ़ गया। अब कोई भी राज्य सरकार कहीं से भी कर्ज उठा के कुछ भी सस्ता कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वावलंबी सरकार दिल्ली की सरकार नहीं है। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली प्रदेश में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम लागू किया है, वो उत्तराखंड में भी ऐसे ही करना चाहेंगे, और जो दिल्ली में जैसे उद्योग धंधे चल रहे हैं वैसे ही उत्तराखंड में लाना चाहेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको, आप दिल्ली आइए और मैं आपको पूरे गाड़ी दूंगा, साधन दूंगा और कुछ टीम भी दूंगा आपको। आप दिल्ली में इनके जो हेल्थ सेंटर हैं जिनको बहुत एजेंडा बना के प्रचार करते हैं, आप वहां जाके देखिए खुद ही अपना आप ही। और इसी प्रकार दिल्ली में वो स्कूल भी देखने जाइए जिनका प्रचार प्रसार उत्तराखंड में आके कर रहे हैं। तो आपको ये महसूस होगा कि कितना झूठ सफेद झूठ बोलते हैं। इसमें मेरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, वहां खुद ही जाके देख लीजिए। और दूसरी बात है, अरे अगर वाकई में मेडिकल लाइन में काम करने की बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार की बात करनी चाहिए। आज देखिए ई मेडिकल गवर्नेंस के माध्यम से देहरादून में बैठा हुआ डॉक्टर केदारनाथ जी में बैठे हुए मरीज को चेक कर लेता है। इसलिए ई मेडिकल फैसिलिटी के माध्यम से आज अच्छे डॉक्टरों का इलाज भी वहाँ के लोगों को, ऊपर के लोगों को मिल रहा है। और इसी